नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन के साथ। मंदसौर पुलिस द्वारा विगत दिवस हुई थाना नाहरगढ़, थाना सुवासरा एवं थाना कानड़ क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी अपने महंगे शौक मौज मस्ती की पूर्ति के लिए लूट की घटना को अंजाम देते। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में पिछले दिनों 2 थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए करीब 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंच पाए हैं। एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर पुलिस द्वारा विगत दिवस थाना नाहरगढ़ व थाना सुवासरा एवं थाना कानड़ क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अपने महंगे शौक मौज मस्ती की पूर्ति के लिए लूट करते थे। इस मामले में मंदसौर पुलिस द्वारा आरोपी संजय, संदीप, गोविंद व राहुल को गिरफ्तार कर आरोपियों से लूट के 3 लाख रुपए तथा लूट की घटना में प्रयुक्त एक नीले रंग की बलेनो कार को जब्त किया। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा कृषि मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों की रैकी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिसमें पिछले दिनों थाना क्षेत्र नाहरगढ़ में किशोर पिता सीताराम पाटीदार निवासी सिरपोई के द्वारा बताया कि फरियादी तथा उसका साथी राहुल पाटीदार के साथ स्वयं की लहसुन व मेथी दाना बेचने के लिए मंदसौर नीमच मंडी में आए थे। फसल बेचने के बाद जब अपने गांव सिरपोई जा रहे थे, तभी रूपनी चौपाटी पर एक बिना नंबर की कार द्वारा ओवरटेक कर पिकअप को रोककर उसमें सवार 4 व्यक्तियों द्वारा नकदी रुपए लूट कर ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नाहरगढ़ पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी तरह थाना सुवासरा की घटना है, जिसमें रामचरण उर्फ बबलू पिता वालचंद जी राठौर निवासी बांडगांव थाना माचलपुर जिला राजगढ़ के द्वारा बताया कि वह तथा उसका साथी भगवान सिंह पिता बालू सिंह निवासी बांडगांव के साथ स्वयं की लहसुन बेचने के लिए मंदसौर नीमच मंडी विरम सिंह की पिकअप से अपने गांव से नीमच मंदसौर मंडी वाहन चालक प्रेम पिता भैरूलाल मालवी को लेकर गए थे। दिनांक 27 दिसंबर को लहसुन बेचकर वापस बेचे हुए कुल 4,30,000 रुपये लेकर खाली पिकअप वाहन में खल भरकर अपने घर मंदसौर के रास्ते होते हुए सीतामऊ सुवासरा रुनीजा होते हुए जा रहे थे कि रास्ते में भरपूर व हनुमंतिया के बीच अज्ञात 4 व्यक्तियों के द्वारा पिकअप रुकवा कर पिकअप वाहन को एक्सीडेंट करके तथा गाड़ी में गाय भरी होना बताया। जो उक्त व्यक्तियों के द्वारा वाहन को चेक करवाने का कहने पर वाहन पिकअप चालक प्रेम के द्वारा वाहन का तिरपाल उठाकर दिखा रहा था कि इसी दौरान अज्ञात बदमाशों के द्वारा फरियादी रामचरण व उसके साथ भगवान सिंह के पास रखे रुपए व मोबाइल लूट कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना सुवासरा पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, जिसके बाद सभी दूर के खिलाकर करीबन 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद यह चारों बदमाशों को पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मंदसौर पुलिस को एक जो लूट की घटना कुछ दिन पहले हुई थी उसको ट्रेस करने में सफलता मिली है। इसमें 2 घटनाएं हुई थी, एक थाना नाहरगढ़ में घटना हुई थी और एक दूसरा जो सुवासरा थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। तो घटनाओं का अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत जो है ज्वाइंट टीम 2 सब डिवीजन्स का लगाया गया था, सीतामऊ और जो ग्रामीण क्षेत्र का है मंदसौर का। तो उसके बाद फिर जो है पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर जो है करीब 500 से ज़्यादा फुटेज देखने के बाद पुलिस को ये जो है संज्ञान में आया कि दोनों घटनाएं वो सेम ही गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है। तो उसके बाद फिर पुलिस लगातार उनका पीछा करते हुए फिर फुटेज देखते हुए पता चला कि इसमें जो सभी आरोपी हैं वो आगर मालवा के रहने वाले हैं। इसमें जो 4 आरोपी हैं जो सुवासरा की लूट में शामिल थे, उनके संजय, संदीप, गोविंद और राहुल, इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें 2 आरोपी जो हैं, संजय के पूर्व के जो है एक लूट का रिकॉर्ड है और जो गोविंद है उसका एक मारपीट का केस है। तो इन सभी आरोपियों को से अभी हमने जो है 3 लाख रुपये मशरूका जो लूट में इस्तेमाल बलोनो कार और जो मोबाइल वो सब जो है वो जब्त कर लिया है। इसमें एक अन्य आरोपी है जिसको कि विनोद, उसको जो नाहरगढ़ की घटना में शामिल है उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। और अब जो अन्य वैधानिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जो है पुलिस रिमांड दिया जाएगा। सर, और भी कोई घटना को अंजाम दिया है? इसके अलावा ये कानड़ में भी एक लूट के आरोपी हैं। तो इस तरह से ये जो गैंग है इन्होंने 3 लूट की घटनाएं जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो है खोला गया है, जिसमें 3 लूट की घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। तो ये काफ़ी शातिर गैंग रहे हैं। सर, सराहनीय कार्य रहा पुलिस का इसमें बिल्कुल जो है जो पूरी थाना है, इसमें जो दोनों थानाओं की टीम है, इनको जो है 10,000 रुपये का जो इनाम है वो भी प्रदान किया जा रहा है। मंदसौर माहेश्वरी धर्मशाला में शुरू होने वाली 9 दिवसीय रामकथा से पूर्व आचार्य श्री रामानुज जी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सकारात्मकता को गतिमान करने में कथाकार और पत्रकार दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रामकथा से पूर्व शनिवार को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन। मंदसौर नकारात्मकता तो चारों तरफ है, लेकिन इसमें सकारात्मक को ढूंढकर गतिमान करे तो हमारा मंदसौर बहुत उन्नति करेगा।
कथाकार और पत्रकार दोनों यात्री है, एक सवाल लेकर चलता है और दूसरा उत्तर लेकर मुक्ति पा लेता है। यह बात आचार्य श्री रामानुज जी ने मंदसौर के रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। आचार्य श्री व्यासपीठ पर विराजित होकर शनिवार 4 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित रामकथा का रसपान कराएंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि पहली बार जब मंदसौर आया था, रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला के इसी परिसर में शत चंडी यज्ञ हुआ था। उसमें हर दिन धर्मसभा होती थी। तब गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प आया था, जो आज पूरा हो रहा है। अभी की रामकथा उसी संकल्प की पुनरावृत्ति है। आचार्य श्री ने कहा कि जिंदगी भी कभी संवाद के राजमार्ग पर सरपट दौड़ती है तो मुस्कुराती है, लेकिन वही जिंदगी विवाद की भावाटारी में अटक जाए तो हो जाती है। लेकिन यह सच्चाई है कि चाहे कितना भी विवाद कर लो, लेकिन अंत में सत्य अवश्य मुस्कुराता है। मंदसौर के नन्हे पर्वतारोहियों ने राष्ट्रीय स्तरीय एडवेंचर कोर्स के दौरान 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 15 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय माउंटेनियरिंग एडवेंचर कोर्स में मंदसौर जिले के 18 पर्वतारोही छात्र सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर मंदसौर लौटे। राष्ट्रीय स्तरीय माउंटेनियरिंग एडवेंचर कोर्स हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग भारत सरकार के द्वारा यह कोर्स आयोजित किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जिसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मंदसौर जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर के 18 छात्र सैनिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों से पर्वतारोही प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कोर्स भारतीय सेना के कर्नल रजनीश जोशी एवं कोर्स डायरेक्टर पावल शर्मा एवं सिविल प्रशासन के इंस्ट्रक्टर द्वारा करवाया गया। ये कोर्स 19 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, झूमारिंग, फ्री फॉल, स्लेथरिंग, नोट और हिच, प्राथमिक चिकित्सा CPR का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद 23 दिसंबर को हिमालय पर्वत संस्थान से प्रधानाचार्य कर्नल रजनीश जोशी के नेतृत्व में यह ग्रुप संदकपुर चोटी पर तिरंगा फहराने के लिए निकला। यह ग्रुप प्रतिदिन 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर नेपाल देश के इल्म जिले में जोबारी और कलपोखरी गांव में होते हुए पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी, जिसकी हाइट लगभग 12,000 फीट से अधिक है, जिस पर सभी प्रतिभागियों ने सुबह 7 बजे पैदल यात्रा शुरू कर शाम 4 बजे सड़क को पहुंचकर तिरंगा लहराया। तत्पश्चात वहां से वापस निकालकर कलपोखरी पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम कर अगले दिन से जंगल कैंप करते हुए प्रतिदिन बच्चे अपना 15 से 20 किलोग्राम वजन बैग में लेकर जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए एक्टिविटी करते हुए, जहां पर रात्रि विश्राम जंगल में हमाक पर बिताई, बिना टेंट और बिना कमरे के। इस प्रकार का प्रशिक्षण मंदसौर जिले के छात्र सैनिक प्राप्त कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों द्वारा सेल्फ कुकिंग का कंपटीशन आयोजित किया गया और यह सभी छात्र यहां पर जंगल की ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए 30 दिसंबर को शाम 4 बजे तक दार्जिलिंग हिमालय पर्वत और संस्थान में पहुंचे। उसके पश्चात इन सभी छात्रों का लिखित परीक्षा, ऑप्टिकल एवं क्लाइंबिंग कंपटीशन हुई, जिसमें मंदसौर के छात्र सैनिकों द्वारा कुकिंग प्रतियोगिता, बेस्ट पेट्रोल ऑब्स्टेकल कंपटीशन में 6 गोल्ड मेडल एवं 5 किलोमीटर मैराथन एवं क्लाइंबिंग कंपटीशन में 2 ब्रॉन्ज मेडल कैडेट अक्षरा व्यास ने जीते। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान सभी पर्वतारोहियों को कर्नल रजनीश जोशी द्वारा सभी को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। मैं ट्रुप कमांडर जितेंद्र कनौजिया, माउंटेनियर। 15 दिवसीय एडवेंचर कोर्स के लिए मंदसौर से 18 बच्चे रवाना हुए थे, जो आज पूरा कोर्स समाप्त हो गया है। और कोर्स समाप्त के दौरान कर्नल रजनीश जोशी के नेतृत्व में पूरा कोर्स चला है, जहाँ पे सभी पूरे राज्यों से बच्चे शामिल हुए थे। टोटल 70 बच्चे थे, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिपलाइन, जुमारिंग, फर्स्ट एड और CPR जैसी चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई। और उसके बाद में 18 को हम लोग वहाँ से रवाना हुए और संदकपुर के लिए पहुँचे। संदकपुर ट्रैकिंग के दौरान नेपाल के इम्ल ज़िले में होते हुए जोबारी और कालपोखरी विलेज में हम लोग होते हुए संदकपुर पहुँचे, जो कि वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट चोटी है। 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली चोटी पर सभी बच्चों ने फतेह हासिल करी और वहाँ से जंगल के रास्ते जंगल कैंप करते हुए वापस बेस कैंप पहुँचे, जहाँ पे बेस कैंप पहुँचने के बाद रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और फ्री फॉल जैसी एक्टिविटियों का इनका टेस्ट हुआ और लिखित परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा के पश्चात इन बच्चों का ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, जिसमें कर्नल रजनीश जोशी गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा सभी बच्चों को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। और उस दौरान कंपटीशन में जीते हुए बच्चे 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें अक्षरा व्यास ने इंडिविजुअल मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल और क्लाइंबिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी कुकिंग कंपटीशन, बेस्ट पेट्रोल कंपटीशन में 6 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं।
और ये मंदसौर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अधिक से अधिक पर्वतारोही छात्र सैनिक जो है मंदसौर के जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। मैं कैडेट कलरत्नावत मंदसौर से यहाँ HMI दार्जिलिंग में एक माउंटेनियरिंग पार्ट एडवेंचर कोर्स करने आया हूँ। यहाँ पे हमको रोज़ 30 किलोमीटर बैग के साथ चलना रहता है। हम इस बेस कैंप से 7 दिन के लिए जंगल में गए थे। उसमें हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू जाकर हमने फ्लैग होस्टिंग करी। फिर अभी हम बेस कैंप वापस से आ चुके हैं। यह मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर यह HMI इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। यह मेरा 5वां कैंप है। पहले मैंने GMNW और अभिमास से भी कैंप करा है, पर सबसे हार्ड ट्रेनिंग मुझे HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की लगी। ये हमारा आखिरी दिन है। अभी हम ट्री टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला और मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? मैं कलरत्नावत। इसके लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SCCN टाइम्स।